बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज के एक बयान को लेकर नई बहस छिड़ गई है। बांसुरी स्वराज ने दावा किया है कि उन्होंने सुना है कि विपक्षी दल चाहते हैं कि लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद रोटेशनल हो। अभी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इस पद पर है। ये मैंने भी सुना है कि ऐसी बात चल रही है कि नेता प्रतिपक्ष के पद को रोटेशनल करने की बात आ रही है, पर विनम्रता से कहूंगी कि ये विपक्ष का अंदरूनी मामला है। हाँ, इतना जरूर है कि विपक्ष के दलों में ऐसे कई नेता हैं जो नेता प्रतिपक्ष का कार्यभार संभालने के लिए काफी सक्षम है, लेकिन अगर इंडी अलायंस को ये लगता है कि माननीय राहुल गांधी जी पूरी कर्तव्य निष्ठा से अपना ये पदभार नहीं संभाल पा रहे हैं, तो ये निर्णय उन्हें लेना। हालांकि मीडिया रिपोर्टों में लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य के हवाले से बताया गया है कि सदन में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के सांसद को ही विपक्ष का नेता नियुक्त किया जा सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के पाकिस्तान जाने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के एक वक्त मशहूर हुए बयान को भी याद किया है। विदेश मंत्री जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने पाकिस्तान जा रहे हैं। ये बैठक 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान में होनी है। इंडिया टीवी के मुताबिक फारूक अब्दुल्ला ने विदेश मंत्री जयशंकर के पाकिस्तान जाने के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि जिस दिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान नफरत छोड़ देंगे उस दिन सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्हें वाजपेयी जी की बात याद आती है कि दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। हालांकि विदेश मंत्री जयशंकर कह चुके हैं कि उनके दौरे के वक्त भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर कोई बात नहीं होगी। जम्मू कश्मीर के बारामूला से सांसद शेख अब्दुल रशीद ने कहा है कि वो जम्मू कश्मीर सरकार के हर अच्छे कदम का समर्थन करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें उमर अब्दुल्ला की नीयत पर भरोसा नहीं है। जो भी सरकार अच्छा कदम उठाएगी हम उनका सपोर्ट करेंगे और हम चाहेंगे कि नई सरकार कामयाब हो, क्योंकि कश्मीर के लोगों ने, जम्मू कश्मीर के लोगों ने मुसीबतें बहुत देखी हैं और हम दुआ करेंगे कि उमर अब्दुल्ला साहब ने जो वादे किए वो पूरे करें। हालांकि हमें उनकी नीयत पर कोई भरोसा नहीं, वो दिन में 10 बार तंत्र बदलते हैं, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है कि वो जो अपने वादे किए हैं, चाहे 200 यूनिट बिजली का हो, 370 पर उन्होंने यूटर्न लिया ही, और मोदी जी से भी गुजारिश करेंगे कि वो उमर अब्दुल्ला साहब को जो भी सरकार बने उनको खुलूस दिल के साथ अपना ताउन दें। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे ज़्यादा 42 सीटें हासिल हुई हैं। कांग्रेस के साथ उनके गठबंधन ने बहुमत हासिल कर लिया है। कई छोटी पार्टियों ने भी उन्हें समर्थन देने का ऐलान किया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक प्लेन तमिलनाडु के त्रिची से शारजाह जा रहा था। तकनीकी खराबी के कारण उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। प्लेन ने शाम 5:30 बजे करीब उड़ान भरी थी। उड़ान भरते ही पायलट को प्लेन के लैंडिंग गियर के हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी की जानकारी हुई। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इस प्लेन में 141 यात्री सवार थे। पायलट ने एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी। इस दौरान एयरपोर्ट को हाई अलर्ट पर रखा गया। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस बुला ली गई। इस बीच पायलट ने करीब 2 घंटे तक प्लेन को हवा में चक्कर लगवाए, जिससे ईंधन कम हो सके। प्लेन की सुरक्षित लैंडिंग होने पर यात्रियों ने ताली बजाकर खुशी जाहिर की। एयरपोर्ट पर मौजूद अधिकारियों और यात्रियों ने पायलट की सूझबूझ की काफ़ी तारीफ की। लेबनान में यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स के पोस्ट पर हुए हमले में 2 सैनिक घायल हो गए। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक गुरुवार को हुए हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार बताया गया है। यूएन के पीस कीपिंग मिशन के लिए इजराइल लेबनान बॉर्डर पर ब्लू लाइन बनाई गई है। यहाँ भारत के भी 600 सैनिक तैनात हैं। भारत ने भी हमले पर चिंता जाहिर की है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान जारी किया और कहा कि वो ब्लू लाइन पर बिगड़ते सुरक्षा हालातों को मॉनिटर कर रहे हैं। पीस कीपिंग फोर्स की पोस्ट की सुरक्षा के लिए ज़रूरी कदम उठाए जाने चाहिए। इस कार्रवाई के बाद इटली, फ्रांस और इंडोनेशिया ने इजराइल से जवाब मांगा है। वहीं भारत में इजराइल के राजदूत ने कहा है कि हिजबुल्लाह यूएन पोस्ट की आड़ में इजराइल पर हमले कर रहा है। इजराइल यूएन के सैनिकों की सुरक्षा के लिए ज़रूरी कदम उठाएगा। इस बीच सऊदी अरब, कतर और यूएई ने ईरान के तेल भंडारों पर इजरायली हमला रोकने के लिए अमेरिका पर दबाव बनाया है। इन देशों ने कहा है कि वो ईरान पर हमले के लिए इजराइल को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करने देंगे।